नमस्कार बच्चों। कक्षा की शुरुआत से पहले एक प्रार्थना। हे ईश्वर, हमें ज्ञान और सद्बुद्धि देना ताकि हम बिना किसी तनाव के अपनी पढ़ाई कर सकें। हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाएं। हे प्रभु, हम ऐसा कोई कार्य ना करें जो दूसरों के लिए और हमारे लिए परेशानी का कारण बने। तथास्तु। बच्चों, आज का विषय पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आपने वर्ण पढ़ा हुआ है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। अब आप बताओ कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य शब्द कहते हैं। बच्चों, आज हम व्याकरण का अंश पढ़ेंगे, वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, गाय घास चर रही है। आप इसमें देख रहे हो कि यह सार्थक समूह है। अगर हम इसको लिखेंगे बाजार मोहन रहा है जा, तो वो क्या है? वो निरर्थक समूह है शब्दों का, वो सार्थक समूह नहीं है। लेकिन जब हम लिखते हैं या बोलते हैं मोहन बाजार जा रहा है, तो ये क्या है? शब्दों का सार्थक समूह है, इसकी सेंस निकल रही है। ऐसे ही गाय घास चर रही है। इसी प्रकार और वाक्य हैं। सचिन स्कूल जा रहा है, साक्षी फोन पर बात कर रही है, हाथी गन्ना खा रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं और पूर्ण रूप से अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। एक को कहते हैं उद्देश्य और दूसरे को कहते हैं विधेय। अब हम जानेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, मीरा गाना गा रही है, दिल्ली भारत की राजधानी है, मोर नाच रहा है। इन वाक्यों में उद्देश्य क्या है? मीरा, दिल्ली और मोर। फिर है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, जादूगर ने जादू दिखाया, रोहन साइकिल चला रहा है, किसान खेत में हल चला रहा है। इन वाक्यों में जादू दिखाया, साइकिल चला रहा है तथा खेत में हल चला रहा है विधेय हैं। इसमें खेल लिखा हुआ है, खेल नहीं है, खेत है। ठीक है। फिर है उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। उदाहरण, शेर दहाड़ रहा है। इसमें क्या है? उद्देश्य शेर। लेकिन जब हम इसका विस्तार करेंगे, इसके साथ विशेषण लगाएंगे, तो आएगा बब्बर शेर दहाड़ रहा है। ऐसे ही फूल खिल रहा है, इसमें उद्देश्य है फूल। फिर सुंदर फूल खिल रहा है। जब हमने फूल के साथ सुंदर विशेषण लगाया तो उद्देश्य का
विस्तार हो गया। फिर है विधेय का विस्तार। क्रिया के कर्म या विशेषण विधेय का विस्तार कहलाते हैं। उदाहरण, बच्चे कूद रहे हैं। कूद रहे हैं क्या है? विधेय है। बच्चे मैदान में कूद रहे हैं, इसमें मैदान में शब्द लगा और विधेय का विस्तार हो गया। ऐसे ही कोयल कूक रही है। कूक रही है विधेय। कोयल मधुर स्वर में कूक रही है, इसमें विधेय का विस्तार हो गया कि कैसे कूक रही है? मधुर स्वर में। फिर हैं वाक्य के भेद। वाक्य को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक। फिर हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। पहला भेद है विधानवाचक। जिस वाक्य द्वारा क्रिया के करने या होने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वर्षा हो रही है, आज बहुत गर्मी है, मुझे प्यास लगी है, आकाश में तारे चमक रहे हैं। इन वाक्यों में आप देख रहे हो क्रिया के करने या होने का पता चल रहा है। फिर है निषेधवाचक। जिस वाक्य में क्रिया ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध क्या हो गया? मनाही, जिसमें ना हो। जैसे वर्षा नहीं हो रही है, आज गर्मी नहीं है, मुझे प्यास नहीं लगी है, आकाश में तारे नहीं चमक रहे हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर नहीं शब्द जो है उसका इस्तेमाल हुआ है, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य हैं। आपने ध्यान से देखना है कि किस वाक्य में क्या आ रहा है, क्योंकि जब आप अभ्यास करोगे तो आपको इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। फिर है प्रश्नवाचक। ये भी शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, तुम कहाँ रहते हो? आज कितनी तारीख है? आप कहाँ पढ़ते हैं? यह ट्रेन कहाँ जा रही है? इन वाक्यों में आप देख रहे हो कि हर एक वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य हैं। फिर है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों द्वारा आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, आप बाहर बैठिए, आज्ञा दी जा रही है कि कहाँ बैठिए? बाहर। मिट्टी में मत खेलो, समय पर काम करो, ज्यादा ठंडा पानी मत पियो। ठीक है। फिर है संदेहवाचक। संदेह का अर्थ क्या होता है? शक या संभावना। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद कल हमारी परीक्षा हो। संदेह व्यक्त किया जा रहा है, पता नहीं है। ठीक है। हो सकता है वह आज आए, वर्षा हो सकती है।
माँ दफ्तर जा चुकी होंगी। इन वाक्यों में आप देख रहे हो कि संदेह व्यक्त किया जा रहा है या संभावना व्यक्त की जा रही है। फिर है इच्छावाचक, जिस वाक्य द्वारा वक्ता की इच्छा, अभिलाषा, मनोकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। वक्ता का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया है, वक्ता होता है बोलने वाला, ठीक है। जैसे सदा स्वस्थ रहो, जन्म दिवस की शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो। फिर है विस्मयादि वाचक, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों का पता चले उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे ये कैसे हो गया, वाह क्या बात है, उफ कितनी गर्मी है, शाबाश तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। आपने विस्मयादि बोधक जो है वो अव्यय में भी पढ़ा है अभी, है ना। तो विस्मयादि वाचक जो हैं उसमें अरे, उफ, वाह, शाबाश वगैरह आता है। फिर है संकेतवाचक, जिन वाक्यों का होना किसी शर्त या स्थिति पर आधारित हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कोई शर्त रखी गई होती है या कैसी हालत होगी, ठीक है। जैसे यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि टिकट मिली तो मैं अवश्य जाऊंगा या आऊंगा, परिश्रम करोगे तभी सफल होगे, यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी चला जाऊंगा। ये आपने पढ़े अर्थ के आधार पर भेद। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये भी आपने किए हुए हैं। पहले है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, मेरे नाना नानी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मानस और मुदित भाई हैं, नागपुर के संतरे बहुत मशहूर हैं। फिर है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खेलने अवश्य आता पर मेरे पैर में चोट लगी है, रुचि डॉक्टर बनना चाहती है और राहुल इंजीनियर, समीर की बस छूट गई इसलिए वह देर से स्कूल पहुंचा, श्राव्या भारत आई और ताजमहल देखने गई। फिर है मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वह जहां भी जाती है वहां अनेक मित्र बनाती है, पिताजी ने कहा कि आज हम घूमने जाएंगे, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। फिर आप देखो कि इन वाक्यों की पहचान कैसे होती है कि ये सरल वाक्य है, यह संयुक्त वाक्य है या यह मिश्रित वाक्य है। सरल वाक्य में जब दो क्रियाएं हों तो उनमें से एक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया अवश्य होती है। आपने क्रिया में पढ़ा हुआ है कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, जो क्रिया से पहले आती है, ठीक है। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय और, तथा, लेकिन आदि द्वारा
जोड़े जाते हैं। आपने याद रखना है कि संयुक्त वाक्य में कौन कौन से अव्यय होते हैं जिनसे दूसरे वाक्य को जोड़ा जाता है। ठीक है। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं। प्रधान वाक्य की अनुपस्थिति में उपवाक्य अधूरे लगते हैं। अब तक आपने सीखा वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक तथा संकेतवाचक। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। अच्छा, अब किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हो। जिसने भी कुछ पूछना है पूछ सकते हो। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। राइट आंसर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक। अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय को अलग अलग कीजिए। घड़ी लगातार टिक टिक करती रहती है। आप टाइप भी कर सकते हो आंसर। यस, वंशिका, नो बेटा। इसमें उद्देश्य है घड़ी और विधेय है लगातार टिक टिक करती रहती है। अगला वाक्य है, बंदरों ने टोपी वाले की सारी टोपियां बिखेर दी। ठीक है, इसका उत्तर है उद्देश्य बंदरों ने और विधेय टोपी वाले की सारी टोपियां बिखेर दी। अगला वाक्य है, वीर हनुमान ने सोने की लंका जला दी। इसका उत्तर है उद्देश्य वीर हनुमान ने, विधेय सोने की लंका जला दी। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ खेल दिल्ली में हुए। हाँ जी, इसमें करता क्या है? कॉमनवेल्थ खेल। तो इसलिए उद्देश्य आएगा वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ खेल, और विधेय में आएगा दिल्ली में हुए। बेटा समझ आई? आपने हमेशा यह देखना है, ये नहीं देखना है कि जो सबसे पहले आया वो उद्देश्य है, ऐसा नहीं है। आपने यह देखना है कि वो कर्ता भी होना चाहिए, कार्य करने वाला होना चाहिए। ठीक है। फिर है, नेताजी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हाँ जी, इसमें उद्देश्य है नेताजी और विधेय है बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अगला वाक्य है, मैंने पुस्तक मेले से 4 पुस्तकें खरीदी। राइट आंसर, उद्देश्य है मैंने और विधेय है पुस्तक मेले से 4 पुस्तकें खरीदी। अब अगला वाक्य है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों को निर्देश अनुसार बदलिए।
सचिन मेरी बात नहीं सुनता, इसको आपने विधानवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। इसका उत्तर है सचिन मेरी बात सुनता है। अगला वाक्य है घर के अंदर जाओ। इसमें है निषेधवाचक वाक्य। हाँ, यस, राइट आंसर। घर के अंदर मत जाओ, ठीक है, मनाही है, निषेध है, ठीक है। वह दिल्ली जाएगा, प्रश्नवाचक में परिवर्तित करना। यस, राइट आंसर। क्या वह दिल्ली जाएगा? तुम आ गए, इसको विस्मयादि बोधक में, विस्मयादि वाचक में परिवर्तित करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे, अरे, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है, ठीक है। तुम आ गए, अरे तुम आ गए। गांधी जी का नाम सबने सुना है, प्रश्नवाचक। वेरी गुड, राइट आंसर। क्या गांधी जी का नाम सबने सुना है? और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से वाक्यों का प्रकार लिखिए। मैं सवेरे सैर करने जाती हूँ, कौन सा वाक्य है? वेरी गुड बेटा, आपने रचना की दृष्टि से करना है, अर्थ की दृष्टि से नहीं। ये ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य ही आएंगे, ठीक है। तो मैं सवेरे सैर करने जाती हूँ, यह है सरल वाक्य, ठीक है। मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। यस, यस, संयुक्त वाक्य, ठीक है। हम जैसे ही घर से निकले कि वर्षा होने लगी। मिश्रित वाक्य। अब समझ आया मिश्रित में क्या अंतर है ना? ये आश्रित है प्रधान उपवाक्य पे, प्रधान वाक्य पे, ठीक है। फिर है सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे। वेरी गुड, राइट आंसर, संयुक्त वाक्य, ठीक है। फिर है मैं चाहती हूँ कि देश की सेवा करूं। राइट आंसर, मिश्रित वाक्य, ठीक है। वह कंप्यूटर पर काम कर रहा है। यस, ये है सरल वाक्य, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न है। हाँ जी बेटा, लेकिन क्या बेटा, वह कंप्यूटर पर काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है? वो जो आप पर बोल रहे हो ना, वो परंतु वाला पर है, समझ आई बेटा? है ना? आपने सिर्फ वर्ड देखा ना कि पर जो है, लेकिन ये क्या है? सरल वाक्य है। वह किस पर काम कर रहा है? कंप्यूटर पर। यस। नीचे दिए वाक्यों को रचना के आधार पर निर्देश अनुसार बदलकर लिखिए। वह गांव गया और बीमार हो गया। आपने इसको मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करना है, ठीक है। जैसे ही वह गांव गया, बीमार हो गया, ठीक है। मैंने बाजार जाकर खिलौने खरीदे, संयुक्त वाक्य। इसका आएगा मैं बाजार गया या गई और खिलौने खरीदे। आपने बेटा दोबारा मैंने नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे ही वह गांव गया, बीमार हो गया, ठीक है। मैं बाजार गया और खिलौने खरीदे।
ठीक है। फिर है सूर्य उदय हुआ और चारों ओर प्रकाश हो गया। सरल वाक्य। बेटा फिर आपने पर लगाया है, ये सिंपल सेंटेंस है। सरल वाक्य। सूर्य उदय होते ही चारों ओर प्रकाश हो गया। ठीक है। अगला वाक्य है मैं खाना खाकर सो जाऊंगी। संयुक्त वाक्य। यस। नहीं। हाँ जी। मैं खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। ठीक है। फिर है सोनाली आई और विनीता चली गई। मिश्रित वाक्य। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे ही सोनाली आई वैसे ही विनीता चली गई। ठीक है। हाँ जी। किसी ने पूछना है कुछ? क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है तो अभी हम फिर क्लास को लीव करते हैं। ठीक है।